ओके। हे एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कुछ बहुत ही एक्साइटिंग रियली हार्ड जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू ये इस वीडियो में क्या होने वाला है, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस वीडियो या फिर सीरीज। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दिस, लेकिन द बार ऑफ द इंटरव्यूज हैज़ रेज्ड। अभी जो इंटरव्यूज़ होते हैं, जो आपके जावास्क्रिप्ट इंटरव्यूज़ होते हैं, उसके अंदर जो आपसे क्वेश्चंस का लेवल है, जो मशीन कोडिंग राउंड जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा रेज हो चुका है। पहले के टाइम में जो क्वेश्चंस होते थे वो काफ़ी सिंपल होते थे, जो टेस्ट करते थे आपकी नॉलेज अबाउट जावास्क्रिप्ट की आपको कितना आता है। लेकिन बिकॉज ऑफ एआई कोडिंग करना थोड़ा सा इजी हो गया है, बिकॉज यू डोंट हैव टू रिमेंबर सिंटैक्स। आप कोड जनरेट करवा सकते हो एआई से। एंड अब जो इंटरव्यूज़ हैं वो आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी को टेस्ट करते हैं कि क्या आप सोच सकते हो, बिकॉज कोडिंग इज़ नॉट जस्ट राइटिंग कोड, इट्स अबाउट थिंकिंग। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस पैटर्न, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, मार्केट के अंदर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। जूनियर डेवलपर्स, बहुत ही यंग कोडर्स भी बहुत अच्छा और बहुत बड़े फुल स्टैक एप्लीकेशन कोड्स लिख सकते हैं विद वेरी मिनिमम नॉलेज। सो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम देखेंगे कुछ एडवांस जेएस इंटरव्यू क्वेश्चंस, हम उनको लाइव सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट मैं अपनी थिंकिंग जर्नी भी शेयर करता रहूँगा कि इस पॉइंट पे हम क्या सोच रहे हैं, कैसे हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, सो बात करते हैं रियली हार्ड जेएस इंटरव्यू क्वेश्चंस ना। देखो यहाँ पे ना मेरे पास दो वेज हैं। नंबर वन वे है कि या तो मैं कुछ प्री डिफाइंड क्वेश्चंस को पहले ही रख लूँ, राइट, विच इज़ काइंड ऑफ ओकेश, बिकॉज उसमें फिर क्या होगा ना, मैं वही क्वेश्चंस रख पाऊंगा जो मैंने कभी ना कभी सुने हैं या फिर मैंने कभी ना कभी किए हैं। आई वॉन्ट टू कीप इट नेचुरल। तो उसके लिए मैंने सोचा एक काम करते हैं, एक छोटा सा रिस्क लेते हैं। ठीक है, हम सबके सामने चैट जीपीटी को पूछेंगे कि जनरेट 5 रियली हार्ड जेएस इंटरव्यू क्वेश्चंस। ठीक है, सो हम एक काम करते हैं, चैट जीपीटी को पूछते हैं रियली हार्ड लगाना चाहिए या हार्ड लगाना चाहिए। चलो देखते हैं रियली हार्ड में क्या आता है। जनरेट 5 रियली हार्ड जेएस इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड एंटर। लेट्स सी व्हाट इट कम्स, क्या ये मेरे को क्वेश्चंस देता है, एंड बेस्ड ऑन दैट हम उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अरे ये क्या हुआ, ये तो क्रैश ही कर गया क्या? ओके ओके ओके, या इट्स वर्किंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इम्प्लीमेंट एन एल आर यू कैश। देखो नीचे भी जनरेट कर रहा है ठीक है, उसको हम बाद में देखते हैं। सो पहले हमारे पास आया इम्प्लीमेंट एन एल आर यू कैश। एल आर यू क्या होता है? लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कैश। ठीक है, मैंने एल आर यू के बारे में पढ़ा है, लेकिन कभी ऐसे एक्सप्लिसिटली मैंने कभी बनाया, मतलब कोड ऐसे नहीं किया है। तो लेट्स सी ओके, तो ये क्या कहती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहती है? डिजाइन एंड एल आर यू कैश, लीस्ट रिसेंटली यूज कैश डेटा स्ट्रक्चर इन जावास्क्रिप्ट दैट सपोर्ट्स द फॉलोइंग ऑपरेशंस एफिशिएंटली, गेट की, पुट की एंड वैल्यू। और अगर आप देखोगे इसने एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करा है कि एल आर यू कैश कंस्ट्रक्टर होना चाहिए विद अ कैपेसिटी, ऑफ कोर्स मेक सेंस, गेट पुट, और ये इसकी एग्जाम्पल यूसेज है। तो जैसे ही हम 3 को पुट करेंगे, रिमूव 2। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन आएगा। देखो सब कुछ रॉ है, आपके सामने है, मैंने आपके सामने प्रॉम्प्ट लिखा, जो भी इसने स्पिट आउट किया हम सिर्फ उसी को कोड करेंगे। ठीक है, इट्स अ चैलेंज फॉर यू एंड मी बोथ। तो पहले ये समझना होगा कि एल आर यू कैश होता क्या है। ठीक है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कैश। सो पहले समझते हैं कि एल आर यू कैश होता क्या है। करेक्ट, व्हाट इज एन एल आर यू कैश? एल आर यू कैश होता है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कैश। सो इस तरह के कैशिंग में क्या होता है, तो यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज एल आर यू। ओके, एल आर यू के अंदर लेट्स से ये आपका एक कैश है, ये आपका स्टोर है, तो इसको हम एक काम करते हैं, लेट्स कॉल इट एज कैश स्टोर। और एल आर यू के अंदर ना आपके पास इसकी कैपेसिटी होती है। लेट्स से मुझे सिर्फ 10 एंट्रीज को ही कैश करना है, मैंने इसका साइज रखा 10। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो साइज होता है कैसे डिटरमाइन होता है, आपके पास कितनी अवेलेबल स्टोरेज है। हो सकता है मेरे पास यहाँ पर 1 GB की स्टोरेज हो, तो इसका जो कैपेसिटी हो सकती है वो जीबी में हो सकती है, 1 GB। तो कुछ भी मैंने कैपेसिटी लेट्स से 10, कि मैं इसके अंदर सिर्फ 10 एलिमेंट्स ही रखूंगा। अब व्हाट हैपन्स इज, लेट्स से जस्ट फॉर एन एग्जांपल हम ना इसको 3 ले लेते हैं। तो लेट्स से मेरी कैपेसिटी है 3। सो लेट्स से यूज़र ने बोला यार ए, ये हमारी की है, या फिर यूज़र ने बोला यार यूज़र आईडी की वैल्यू रख लो 1। मैंने कहा ठीक है यार, मैं इसको कैश कर लेता हूँ। चलो जी, कैश में चलेगी। ठीक है, कैश हो गया, बहुत बढ़िया। लेट्स से यूज़र ने बोला यार एक XYZ है, जिसका लेट्स से यूज़र का हमने नेम कैश किया पीयूष। ठीक है,
तो ये भी हमारा कैश हो गया। लेट्स से यूज़र ने बोला इसका लास्ट नेम भी कैश कर लो, दैट इज़ गर्ग, तो ये भी हमारा कैश हो गया। नाउ व्हाट हैपन्स, ठीक है, हमारा जो कैश है वो फुल हो चुका है बिकॉज हमने 3 का साइज़ दिया था और हमारे इस पर्टिकुलर स्टोर के अंदर 3 एंट्रीज आ चुकी हैं। सो नाउ व्हाट विल हैपन इज, लेट्स से यहाँ पर क्या होगा, मैंने यहाँ पर एक्सेस करने का ट्राई किया, ठीक है। दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं, पुट और हमें स्टोर से गेट करना है। लेट्स से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मैंने एक्सेस किया, नॉट गलती से लास्ट नेम को, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्सेस किया, मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, गर्ग, ठीक है भाई। जैसे ही आपने इसको एक्सेस किया, टेक्निकली ये अभी यूज़ हुआ, करेक्ट, ये अभी यूज़ हुआ, तो इसको ऊपर ले जाते हैं। लेट्स से फिर यूज़र ने क्या किया, यूज़र ने ना यहाँ पर यूज़र आईडी को भी एक्सेस करने का ट्राई कर लिया, ठीक है भाई, उसको वैल्यू मिल गई होगी 1, ठीक है, उसको 1 मिल गई वैल्यू। अब क्या हुआ, ये जो यूज़र आईडी है ये बेसिकली ऊपर चला गया, है ना, बिकॉज अभी यूज़ हुआ है। अब लेट से यूज़र को यहाँ पे पुट करना है एक ईमेल, और वो पुट कर रहा है p@g.com, कुछ भी एक ईमेल है, ठीक है, piyush@gmail.com, समथिंग लाइक दैट। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ, कैन यू सी दैट हमारी जो स्टोरेज है वो फुल हो चुकी है, बिकॉज हमारे पास कितना कैपेसिटी है, 3 का। अब जब हमें ये ईमेल इसमें पुट करना है, हमें क्या हटाना चाहिए, तो यहाँ पर लीस्ट रिसेंटली यूज्ड आइटम कौन सी है, नेम, बिकॉज देखो लास्ट यूजर आईडी यूज हुआ, घर भी यूज हुआ, ये काफ़ी देर से यूज़ नहीं हुआ है, तो हम इसको हटा देंगे, इसको एविक्ट कर देंगे और इसको इसकी जगह लगा देंगे, ठीक है भाई। अब लेट से यूज़र ने ईमेल को एक्सेस किया, हो गया भाई, यूज़र ने लास्ट नेम को एक्सेस कर लिया, हो गया भाई, तो ईमेल भी ऊपर चला गया, लास्ट नेम भी ऊपर चला गया, यूज़र आईडी नीचे आ गया। अब यूज़र ने कहा यार मेरे को पुट करना है, लेट से एज पुट करना है, कुछ भी XYZ, तो जैसे ही वो एज को पुट करेगा, एज को पुट करने के लिए हमें यूज़र आईडी तो नहीं है, हाँ, यूज़र आईडी को हटाना होगा, ठीक है। तो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कैश का मीनिंग क्या होता है कि भाई जौन सी भी वैल्यू लीस्ट रिसेंटली यूज है, मतलब कि जिसको मतलब अभी फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं किया गया था, उसको हटाओ और उसकी जगह नए को रखो, दिस इज योर LRU। तो LRU में क्या होता है ना, पुरानी चीज़ें हटाते हैं, समझे बात, जिस चीज़ को आपने काफ़ी देर से एक्सेस ही नहीं करा उसको हटा दो। इट्स सेम लाइक जैसे आप किसी भी फेस्टिवल पे आप सफाई करते हो, राइट, घर की सफाई करते हो, तो आप किन चीज़ों को फेंकते हो जो आपने काफ़ी देर से यूज़ नहीं करी है। एक एग्जांपल देता हूँ, रियल वर्ल्ड एग्जांपल, यार लेट से आपके घर में ना एक कोई पुराना बल्ब है, लेट से, ठीक है, एक पुराना कोई बल्ब है। अब लेट से बल्ब काफ़ी देर से यूज़ नहीं हुआ है, लेट से 2 साल से वहाँ पड़ा है, किसी ने यूज़ नहीं करा, और 2 दिन पहले ही किसी ने उसको यूज़ कर लिया फॉर सम एक्सपेरिमेंटिंग समथिंग लाइक दैट, तो 2 डेज़ अगो किसी ने उसको यूज़ किया। अब अगर आप आफ्टर 1 डे और आफ्टर 1 डे अगर आप सफाई करोगे, ठीक है, घर की सफाई करोगे, क्या आप इस बल्ब को फेंकोगे? नहीं, बिकॉज यू विल रिमेंबर या 2 दिन पहले इसका यूज़ आ गया था, तो हो सकता है आगे भी इसका यूज़ आए, तो इसको मैं नहीं फेंकना चाहता। लेकिन अगर आपने इसको यूज़ ही ना करा होता, देन यू विल बी लाइक यार 2 साल से तो किसी ने यूज़ करा नहीं है, अभी आगे कोई क्यों ही यूज़ करेगा, तो यू माइट डिस्कार्ड इट। सो ये होता है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कैश। तो अब आप इसको दोबारा समझते हैं, हमें एक LRU कैश बनाना है जिसमें हमें यूज़र कैपेसिटी देगा। कैपेसिटी कितनी मिली एग्जाम्पल में, 2, ठीक है। अब यू कैन सी गेट करने पे हमें रिटर्न करनी है वैल्यू, पुट करने पे पुट करना है, तो इसने देखो क्या किया, 2 की कैपेसिटी में 1 की वैल्यू 10 पुट कर दी, विल इट वर्क, ऑफ कोर्स 1 गया, 2 की वैल्यू पुट कर दी, गुड। अब इन्होंने क्या किया, देखो 1 को जब गेट किया तो 1 तो अभी रिसेंटली यूज हो गया, तो लीस्ट रिसेंटली 2 बन गया, तो जैसे ही हम 3 को पुट करेंगे ये किसको रिमूव कर देगा, 2 को रिमूव कर देगा। तो ये हमको इम्प्लीमेंट करना है LRU कैश, ठीक है भाई, ट्राई करते हैं। तो टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, CD कर लेते हैं कोडिंग फोल्डर के अंदर, ठीक है, डोंट वरी, आपको ये कोड वगैरह मैं सब दे दूंगा, बाकी यार सिंपल ही है, इसमें आप क्या ही करोगे कोड लेके। MKDIR कर लेते हैं, JS हार्ड क्वेश्चंस, ठीक है। सो MKDIR क्या करता है, एक न्यू डायरेक्टरी बनाता है, JS हार्ड क्वेश्चंस, कोड डॉट से क्या होगा, VS कोड स्पिन अप हो जाएगा। सो ये आ गया मेरा VS कोड, ठीक है। अब कोड करें, करते हैं। तो हम यहाँ पर करने वाले हैं LRU.js, ठीक है, आप टाइप स्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं JS यूज़ करता हूँ। मैं एक्चुअली में ना यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करना चाहता था, बट एज पर माई प्रीवियस एक्सपीरियंस जब भी मैं किसी ट्यूटोरियल में टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करता हूँ तो वो थोड़ा सा बिगनर्स को कन्फ्यूज़ कर देता है, सो इसलिए आई एम यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सो एक काम करते हैं, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, जो इन्होंने बॉयलर प्लेट दिया जिसको हमें इंप्लीमेंट करना है, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हटा दो, एग्जाम्पल यूजेस बाद में देखेंगे। सो यार देखो हमारे पास एक कैपेसिटी है, हमारे पास गेट है, हमारे पास पुट है, तो पहले तो आई नीड सम डेटा स्ट्रक्चर जिसके बेसिस पे मैं इस LRU को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। सो क्या, देखो इट्स अ हैशिंग, ठीक है, मुझे पता है कि ये क्या है, की वैल्यू पेयर है, तो ये इट्स लाइक अ हैश टेबल जहाँ पे की वैल्यू पेयर आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम हैश टेबल यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर हम हैश टेबल यूज़ करते हैं विच वी कैन डू ईजिली,
पहले तो उसके अंदर ये ट्रैक करना बहुत मुश्किल होगा कि लीस्ट रिसेंटली यूज कौन सा, एल आर यू लिखते हैं बिकॉज नाउ यू नो व्हाट इज एल आर यू। तो उसमें पहले ये मुश्किल होगा ट्रैक करना कि यार लीस्ट रिसेंटली है कौन सा। ठीक है, मे बी कुछ लगाएंगे हम, है ना, इसमें भी एफर्ट। लेट्स से अगर अगर हम कुछ और यूज़ करते हैं, लेट्स से व्हाट इफ अगर मैं एक एरे बनाऊं, ठीक है, अगर मैं एक एरे बनाऊं तो एरे से मेरा काम आसान हो जाता है। लेट्स से अगर मैंने एक एरे बनाया और यूज़र ने मुझे कैपेसिटी दिया था 10 का, तो मैं 10 का एक एरे बना लेता हूँ, राइट। और मैं क्या करूँगा, मैं एलिमेंट्स को ना हमेशा आगे इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से अगर हमारी कैपेसिटी 3 होती तो मैं क्या करता, मैं पहली चीज़ को यहाँ इंसर्ट कर लेता पहले ब्लॉक में, दूसरी चीज़ को मैं यहाँ इंसर्ट कर लेता, तीसरी चीज़ को मैं यहाँ पर इंसर्ट कर लेता। मतलब अगर, और ये खाली है, ठीक है, इसको छोड़ दो एक सेकंड के लिए। तो क्या होता है, मेरे को पता है कि 3 का एरे है। और अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ये भी देखना है कि लीस्ट रिसेंटली कौन सा है। तो जैसे ही यूज़र कुछ एक्सेस करने का ट्राई करेगा, ठीक है, दो ही तो ऑपरेशन है, गेट एंड पुट। अगर यूज़र कुछ भी रीड करने का ट्राई करता है तो पहले मुझे इस पूरे एरे को ट्रैवल करना पड़ेगा टू सी दैट वो पर्टिकुलर वैल्यू कहाँ पर है। करेक्ट, मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा। ओ ऑफ एन आ गया, ठीक है। लेट से ये वो आइटम है जो यूज़र को एक्सेस करना था, तो पहले तो मुझे इसको यहाँ से मूव करके आगे मूव करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे ट्रैक करना है ना लीस्ट रिसेंटली यूज कौन सा है। और उसमें क्या होगा, जैसे मैं इसको आगे मूव करूंगा, मेरे को जितने भी n-1 एलिमेंट्स हैं उन सबको एक एक से खिसकाना भी तो पड़ेगा। इस एलिमेंट को यहाँ लेकर आओ, इस एलिमेंट को यहाँ लेकर आओ। तो यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव ऑपरेशन हो गया, नहीं मतलब जस्ट टू गेट समथिंग बहुत एक्सपेंसिव हो गया। अगर वो आइटम वर्स्ट केस में लास्ट आइटम एरे के अंदर, तो उस केस में पहले तो उस आइटम को फ्रंट पे लेकर आओ और बाकी सारे एलिमेंट्स को पीछे 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 मूव करो। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव ऑपरेशन, राइट। तो यार एरे अच्छा है, मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, बिकॉज मैं क्या कर सकता था, इसका इंडेक्स, इसको अगर मैं फर्दर ऑप्टिमाइज करता हम, तो मैं क्या करता, मैं इसका इंडेक्स हैश टेबल में स्टोर कर लेता। समथिंग लाइक अगर यूज़र ने बोला यार 1 की वैल्यू लेट से 10 रख दो, तो मैं हैश टेबल में 1 रख लेता। और इसकी जो, इसको अगर मैं लेट से मतलब 0, अगर ये इंडेक्स है 0, ये इंडेक्स है 1 और ये इंडेक्स है 2, तो मैं यहाँ पे रख लेता 2 कि कौन से इंडेक्स पे स्टोर है। फिर मेरा क्या होता है, गेट करना तो आसान है, ओ ऑफ 1 में हो जाता। मैं हैश टेबल को पूछता, भाई मेरे को इंडेक्स दे दे, कि यार यूज़र ने ना 1 मांगा है, चेक कर ले, अगर तो 1 नहीं है तो एरर थ्रो कर दे, अगर तेरे पास 1 एज अ की है तो मुझे इंडेक्स रिटर्न कर। इंडेक्स आया 2, एरे के सेकंड पे जंप करो, मुझे एलिमेंट मिला। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम है, एलिमेंट्स को वापस से पीछे 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 मूव करो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, लुकअप प्रॉब्लम नहीं है, हैश टेबल मेरा वो लुकअप सॉल्व कर देगा। मैं हैश टेबल के अंदर, मेरे हैश मैप के अंदर मैं उसका इंडेक्स रख सकता हूँ, और मैं लाइक ओ ऑफ 1 ऑपरेशन में उस इंडेक्स पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि जब एलिमेंट्स को रीअरेंज करना होगा एरे में, दैट्स अ वेरी एक्सपेंसिव ऑपरेशन। तो क्या आप कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर सोच सकते हो जिसमें, जो कि एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो, जिसमें पोजीशंस हो, लेकिन उसमें एलिमेंट्स को मूव करना थोड़ा सा ईजी हो? क्या हम लिंक्ड लिस्ट यूज़ कर सकते हैं? ट्राई करते हैं। व्हाट इफ अगर मेरे पास एक लिंक लिस्ट होता, ठीक है, लिंक लिस्ट कुछ ऐसा दिखता है, करेक्ट। तो मैं क्या करता, लेट्स से अगर ये है आपका 1, ये है आपका 2, ये है आपका 3, ये है आपका फ्रीक्वेंटली यूज्ड, मतलब जो आपने अभी अभी एक्सेस किया होगा, इसको हेड बोल देते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली टेल आपका ये जो है आपका लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो व्हाट आई कुड डू इज, लेट्स से अगर यूजर ने बोला मैं हैश मैप यूज करूंगा, मैं हैश मैप के अंदर ना इसका एड्रेस रख लूंगा। लेट्स से अगर यूजर बोलता है यार कैश कर ले 1 की वैल्यू 10, तो मैं पता है क्या कर सकता हूँ, मैं अपने हैश मैप के अंदर कुछ ऐसा रख लूँगा कि भाई फॉर वैल्यू 1 इस नोड का एक एड्रेस होगा, इस नोड का एक एड्रेस होगा ना 0x333, लेट्स से ये इसका एड्रेस है, तो मैं ये स्टोर कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे यूज़र ने बोला 1 चाहिए, तो मैं झट से उसके एड्रेस पढ़ूंगा हैश मैप से और मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। अब वैल्यू रीड करना ओ ऑफ 1, अब इसको मूव करना है। तो एक ये देखो, मूव करने का मतलब क्या है, व्हाट इफ लेट्स से एक और नोड होती, ठीक है, मतलब जस्ट फॉर एन एग्जांपल एक और नोड होती, एक और नोड बना दो भाई, हाँ। तो मुझे बेसिकली करना क्या है, इस 3 को आगे मूव करना है, बिकॉज ये अभी अभी यूज़र ने एक्सेस कर लिया, इसको हेड बनाना है ना। तो दैट मीन्स इसका एड्रेस मेरे पास है, इसको मुझे इसकी तरफ पॉइंट कर देना है, ये कनेक्शन ब्रेक कर देना है, ये इधर आ गया। इसका नेक्स्ट मेरे को हेड पे पॉइंट करना है और हेड को मुझे यहाँ लगा देना है। ठीक है, देख रहे हो, बहुत आसानी से, ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं करना पड़ा, सिर्फ हेड को अपडेट करने से मेरा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और जब भी हमारी कैपेसिटी फुल हो जाएगी तो मुझे बस क्या करना है, इस नोड को हटा देना है। अगर मेरी कैपेसिटी फुल होगी और यूज़र कुछ नया ट्राई कर रहा है ऐड करने का, तो चुपचाप इसको यहाँ कर दो ना,
चुपचाप इसको यहाँ कर दो, ये लो जी, ये नोड हट गई। तो इससे क्या होगा, अपने आप पुरानी आइटम्स एविक्ट होती रहेंगी, हटती रहेंगी पीछे से, न्यू एलिमेंट्स आगे ऐड होते रहेंगे। और अगर यूज़र कुछ भी एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है तो सिर्फ हेड ही तो अपडेट करना है, सिर्फ 2 या 3 पॉइंटर्स ही तो मुझे अपडेट करने हैं, और उन पॉइंटर्स को अपडेट करते ही क्या होगा, माई वर्क इज़ डन यार। इफ़ यू रियली अंडरस्टैंड दिस, माई वर्क इज़ डन। तो लिंक लिस्ट इज़ अ गुड सोल्यूशन जिसमें हम सिर्फ नोड्स को रख सकते हैं कि लीस्ट रिसेंटली एंड वो सब कौन सा है, और हैश टेबल मेरी एक्चुअल उस नोड का एड्रेस करने में हेल्प कर सकता है। इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कैसा लगता है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे को कैपेसिटी मिलेगी, सो दिस डॉट कैपेसिटी इक्वल्स टू कैपेसिटी, और यहाँ पे अगर आप वैलिडेशन करना चाहते हो नंबर वंबर की, वो आप कर लेना, ठीक है। कैपेसिटी रख ली। अब आप क्या कर सकते हो, आप ना यहाँ पर एक हेड वेरिएबल बना लो जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा नल, ठीक है। और आप एक काम करो, दिस डॉट एक टेल भी बना ही लो, जो भी क्या होगा नल। चलो जी, आपका ये हेड है, ये आपकी टेल है। टेल बेसिकली पॉइंट करेगी आपके लीस्ट रिसेंटली यूज्ड नोड पे। और आपको क्या चाहिए, आपको और तो कुछ भी नहीं चाहिए, हेड आ गया, टेल आ गया, कैपेसिटी आ गया, दैट्स इट। तो पहले एक काम करते हैं, पहले पुट को कर लेते हैं। पुट में क्या करना है, ठीक है, आपको की मिलेगी, वैल्यू मिलेगी, ओ आपको एक हैश मैप भी तो चाहिए। सो दिस डॉट मैप इक्वल्स टू न्यू मैप, ठीक है, ये आपका हैश मैप आ गया। चलो, इस हैश मैप में हम क्या रखेंगे, हम यूज़र की दी हुई की को मैप करेंगे नोड के एड्रेस के साथ, ठीक है, नोड के एड्रेस के साथ। तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा मैप बन गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर टेक्निकली हमें पहले ना पुट को कर लेते हैं। पुट का मतलब क्या होगा कि यूज़र कुछ रखना चाहता है। पहले तो एक काम करो ना, पहले तो चेक कर लो कि क्या पता वो वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो। अगर वो वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो हमें बेसिकली उसको आगे ले आना है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, माय बैड। सी, एल्गोरिथम लिखते हैं, इफ की ऑलरेडी इज देयर, तो हमें उसको अपडेट करना है। तो पहले तो एग्जिस्टिंग रिमूव द एग्जिस्टिंग नोड, क्रिएट अ न्यू नोड, एड इट टू द हेड, ठीक है। तो अगर की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो यार पहले तो पुरानी की को हटाओ, यूज़र हो सकता है वैल्यू को अपडेट कर रहा है। तो सिंपल है यार, यहाँ पे एक सिंपल लगाते हैं, इफ दिस डॉट मैप डॉट हैज़ की, अगर है तो क्या करना है, तो नंबर 1, रिमूव दी ओल्डर नोड, ठीक है। अब ओल्डर नोड को पहले रिमूव करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इसका एक फंक्शन बना लेता हूँ। देखो, जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स आती है ना, इट इज़ बेटर कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को ना ब्रेक डाउन करो चंक्स के अंदर, ठीक है। सो एक काम करेंगे हम ना, यहाँ पर एक प्राइवेट फंक्शन बना लेते हैं, रिमूव नोड बन गया, और इसमें मुझे आपको नोड देना है, ठीक है, रिमूव नोड, और ये एक प्राइवेट फंक्शन है। चलो आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो सिंपल है, रिमूव नोड करने के लिए मैंने यहाँ पर, अगर हम रिमूव कैसे करते हैं, लेट्स से मेरे को यहाँ पर इस नोड को रिमूव करना है, तो मुझे मतलब जैसे ये इसकी तरफ पॉइंट कर रहा था, तो टेक्निकली इस प्रीवियस वाले का नेक्स्ट मुझे इसके नेक्स्ट पे कर देना है। तो मतलब कि मुझे ना ये वाला पॉइंटर भी चाहिए एक, मतलब मैं पीछे भी जा पाऊँ ना नोड में यार, मतलब मेरे को डबली लिंक लिस्ट चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि मेरा एक नोड कैसा दिखता होगा, यहाँ पर एक बना लेते हैं, मेरा एक जो नोड है वो कैसा दिखता होगा। मैं आपको यहाँ पे ना कमेंट्स में दिखा देता हूँ। टाइपस्क्रिप्ट नहीं है ना, टाइपस्क्रिप्ट होता तो बहुत ईजी होता। तो मेरा जो एक नोड होगा ना, हर नोड के अंदर ना एक तो हम रख लेते हैं नेक्स्ट, जो कि या तो नोड होगी या फिर नल होगा। एक होगा प्रीवियस, तो प्रीवियस क्या होगा, या तो नोड होगी या फिर नल होगा। और एक हम रख लेते हैं वैल्यू, विच इज़ द एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, तो ये वैल्यू होगी। तो अब देखो, अब मेरे को ना, आप एक नोड रिमूव करना चाहते हो, तो नोड रिमूव कैसे होता है, देखो, पहले नोड के प्रीवियस में जाओ, पहले नोड के प्रीवियस में जाओ। क्या ये पॉसिबल है कि ये नोड पहली नोड हो, जो नोड आप रिमूव करना चाहते हो वो पहली ही नोड हो, तो उसका प्रीवियस तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो उसका प्रीवियस तो होगा ही नहीं। लेकिन ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका अगर प्रीवियस नहीं है, टेक्निकली मुझे कुछ अपडेट ही नहीं करना, करेक्ट। सो एक काम करते हैं, अगर इसके अंदर प्रीवियस है, पहले चेक कर लो, इफ़ नो डॉट प्रीवियस, ठीक है। इसको प्रेवी बोल देते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। अगर नोड का प्रीवियस है तो हमें क्या करना है, हमें प्रीवियस पे जाना है, हमें प्रीवियस पे जाना है, और प्रीवियस के नेक्स्ट को अपडेट करना है नोड के नेक्स्ट पे। तो हमें क्या करना है, नोड के प्रीवियस पे जाओ, ये हमारे प्रीवियस नोड है, और इसका जो नेक्स्ट है वो तुम अपडेट कर दो इस पर्टिकुलर नोड के नेक्स्ट पे,
ठीक है भैया, ये काम डन। तो मतलब कि अगर यहाँ पर कोई नोड होती तो आपने क्या किया, बेसिकली आपने इसको ना ऐसे पॉइंट करा दिया, है ना, ये तो किया ना, देखो ना यार, प्रीवियस नोड पे जाओ और उसका नेक्स्ट मेरे नेक्स्ट पे अपडेट कर दो, बहुत बढ़िया। अब अगर इस नोड का नेक्स्ट है, अगर हमारी करंट नोड का नेक्स्ट है, मतलब कि ये लास्ट नोड नहीं है, क्योंकि लास्ट नोड का टेक्निकली कोई नेक्स्ट नहीं है। अगर मान लो ये वाली नोड है जिसको हमें रिमूव करना था, इसका अगर कोई नेक्स्ट है तो नेक्स्ट इसका जो प्रीवियस है वो ये बन जाना चाहिए 3। तो नोड डॉट नेक्स्ट, है ना, डॉट प्रीवियस को तुम ना मेरे नोड डॉट प्रीवियस पे कर दो। अरे क्या बात है, क्या बात है, हो गया, हो गया। लेकिन अब हेयर इज़ अ प्रॉब्लम, क्या पता अगर ये हेड होता, जिस नोड को आप रिमूव कर रहे हो अगर ये हेड नोड होती, तो चेक लगा दो, इफ इफ द गिवन नोड इज एक्चुअली इक्वल्स टू दिस डॉट हेड। अगर ये एक हेड नोड है, नीचे करते हैं, ठीक है, कहाँ करें इसको, एक सेकेंड। अगर ये एक हेड नोड होती तो उसको भी तो अपडेट करोगे ना रेफरेंसेस, तो अगर ये एक हेड नोड है तो हमें क्या करना है, मान लेते हैं कि आप ना इस नोड को रिमूव कर रहे थे, तो यार हेड तो अभी भी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है ना, तो हेड बेसिकली इसके नेक्स्ट पे चला जाएगा। सो दिस डॉट हेड इक्वल्स टू नोड डॉट नेक्स्ट, ठीक है भाई। और अगर ये टेल नोड होती, इफ नोड इक्वल्स टू दिस डॉट टेल, अगर ये टेल नोड होती तो टेक्निकली दिस डॉट टेल इक्वल्स टू नोड डॉट प्रीवियस। आई थिंक सो। ये क्या करेगा, बेसिकली इस पर्टिकुलर नोड को रिमूव कर देगा, ठीक है, हमने सारे जो केसेस हैं उनका हमने रेफरेंस ले लिया है, तो ये हमारी नोड को रिमूव करेगा। तो हमें क्या करना है, देखो सिंपल, दिस डॉट रिमूव नोड, ठीक है, कौन सी, पहले तो नोड को लेकर आओ, पहले तो यहाँ पे नोड को लेकर आओ, एग्जिस्टिंग नोड को। तो आई कैन जस्ट से दिस डॉट मैप डॉट गेट की, चलो जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। इफ़ नोड ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट, ठीक है, केस इफ़ द वैल्यू, इफ़ द की ऑलरेडी एग्जिस्ट, इफ़ द की इज़ ऑलरेडी इन द कैश स्टोर। तो अगर वो ऑलरेडी स्टोर में थी यार, पहला स्टेप तो ये है ना कि उसको रिमूव करो। अब आपको क्या करना है, सिंपल पुट ऑपरेशन करना है, जो भी आपको करना है। पुट ऑपरेशन के लिए पहले तो एक नोड बना लो, बन गई नोड, ठीक है। मुझे नहीं पता इसका नेक्स्ट क्या होगा, मुझे नहीं पता इसका प्रीवियस क्या होगा, मुझे इसकी बस मुझे तो वैल्यू पता है, तो पहले तो इसकी वैल्यू बना लो, चलो वैल्यू बन गई। अब इसको हम कहाँ रखेंगे, हमेशा जब भी हम कुछ पुट करेंगे हम हमेशा उसको हेड पे पुट करेंगे, ठीक है, हम हमेशा उसको हेड पे पुट करेंगे। तो मतलब कि इस नोड का जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, देखो आपने क्या किया, आपने ना एक हवा में एक नोड बना ली जिसकी आपने वैल्यू तो रख ली। पहले तो इसका नेक्स्ट सेट करो जहाँ पर भी हेड अभी पॉइंट कर रहा है, जहाँ पर भी हेड अभी पॉइंट कर रहा है, या तो सिंपल लिंक लिस्ट है यार, तो दिस डॉट हेड ले लो, ठीक है भाई, नेक्स्ट बन गया, बहुत बढ़िया। प्रीवियस इसका हमेशा नल होगा बिकॉज दिस इज द हेड नोड, तो इसका जो प्रीवियस होगा वो तो नल ही होगा, वो मुझे पता है, तो प्रीवियस को नल कर दो, ठीक है। और नोड बन गई, बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, आप अपने मैप में ना सेट कर लो, तो दिस डॉट मैप डॉट सेट कि भाई इस पर्टिकुलर की के लिए ये मेरी नोड है, ये आपने एड्रेस सेट कर दिया। और हेड को भी अपडेट कर दो, दिस डॉट हेड इक्वल्स टू नोड। तो अब आपका हेड अपडेट हो गया, तो आपने क्या किया, इसका नेक्स्ट सेट कर दिया और इसको आप यहाँ ले गए। और जब भी आप कुछ पुट करते हो यू शुड ऑलवेज इंक्रीज द कैपेसिटी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दिस डॉट, अच्छा कैपेसिटी तो हमें पता है, कैपेसिटी वी नो, हमें यहाँ पर ना एक लेंथ को लेना पड़ेगा, दिस डॉट लेंथ, एक लेंथ ले लो जो बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, तो लेंथ को इंक्रीज़ करो। सो दिस डॉट लेंथ प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है, प्लस प्लस कर सकते हो वो। अब यहाँ पर एक चीज़ तो हमने किया ही नहीं, अब हमने यहाँ पर एक चीज़ तो करा ही नहीं, जब आप कुछ पुट कर रहे हो क्या पता आप की जो लेंथ है वो पूरी हो गई हो। अब बात समझे, हो सकता है ना आपकी जो लेंथ है वो कंप्लीट हो गई हो, तो दैट मीन्स यहाँ पर अब एक सिचुएशन आएगा, क्या, जब आपने इस एलिमेंट को पुट कर दिया है, चेक कर लो, इफ़ दिस डॉट लेंथ अगर ये ग्रेटर चली गई, आपने पहले कुछ पुट कर लिया और ये ग्रेटर चली, अब देखो यहाँ पे आपके पास ना करने के दो तरीके हैं, या तो आप पहले पुट कर लो और फिर देख लो कि अगर लेंथ ऊपर चली गई तो आप लास्ट वाले नोड को डिलीट कर दो, या फिर आप पहले चेक कर लो कि यार इस नोड को ऐड करने पे क्या मेरी स्टोरेज बढ़ेगी, ठीक है, तो वो चेक कर लेते हैं। दैट चेक करो, चेक इफ़ वी हैव कैपेसिटी, ठीक है। मैं पता पहले चेक क्यों कर रहा हूँ, देखो क्या होता अगर ये एक स्टोरेज वाला एल होता कि 1 GB की स्टोरेज है, तो आप टेक्निकली कुछ और पुट नहीं ना कर सकते, पहले रिमूव करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे दो सिचुएशंस हैं,
अगर तो यार अगर ये वाली सिचुएशन है, मतलब कि अगर की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो उस केस में टेक्निकली आपकी न्यू लेंथ नहीं बढ़ेगी, बिकॉज यू विल बी रिमूविंग वन। तो एक काम करो, इफ़, पहली बात, ठीक है, ये कब चलना चाहिए, दिस डॉट लेंथ, अगर जो लेंथ है वो आपकी फुल हो चुकी है दिस डॉट कैपेसिटी के, ठीक है, आपकी जो लेंथ है वो फुल हो गई कैपेसिटी के। अब यहाँ पर क्या है, अगर अगर ये पर्टिकुलर की ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती, अगर ये की ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती, दिस इज वेयर यू शुड रिमूव द लास्ट नोड। मानते हो मेरी बात? दिस इज वेयर यू शुड रिमूव द लास्ट नोड। तो सिंपल है ना यार, लास्ट नोड को रिमूव करना है, तो टेक्निकली सिंपल, दिस डॉट, ठीक है, रिमूव नोड दिस डॉट टेल, हो गया। टेल को ही तो रिमूव करना था, हो गया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब आप कुछ पुट करने आए, हमने आई थिंक उसका केस ले रखा है ना कि जब सब कुछ ही नल हो, इफ़ नोड डॉट प्रीवियस, अब ये भी तो हो सकता है कि नोड ही नल हो, ये भी तो हो सकता है, इफ़ नोड इक्वल्स टू नल। अगर नोड ही नहीं है, इफ़ नो नोड रजिस्ट रिटर्न, ठीक है, अगर नोड ही नहीं है मतलब कि पहली बार आप कुछ कर रहे हो तो रिटर्न कर दो। तो देखो हमने क्या किया, अगर हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी फुल हो चुकी है और ये नोड ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब कि ये एक अपडेट ऑपरेशन नहीं है, तो टेल को रिमूव करो। अगर ये की हमारे पास है तो पहले इसको रिमूव कर दो, बिकॉज हम एनीवे अपडेट कर रहे हैं। और एक और चीज़ हमें यहाँ पर, हाँ, तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, करेक्ट। और हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं वापस, तो हमने एक न्यू नोड बनाया, हेड के ऊपर उसको पॉइंट किया और रिमूव कर दिया, ठीक है, नाइस। यहाँ पर एक और चीज़, अगर आपका टेल एम्प्टी है, ठीक है, इफ़ दिस डॉट टेल, अगर आपका जो टेल है वो नल है तो वो भी इसी को पॉइंट करेगा। ये एक कंडीशन है कि अगर आपका टेल नहीं है तो वो आपका बेसिकली जो टेल है वो भी यही होने वाला है, ठीक है, जो आपका टेल है वो भी इसी पर्टिकुलर नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है, बिकॉज हो सकता है ना लिंक लिस्ट फर्स्ट टाइम एम्प्टी थी, तो ये आपका पुट ऑपरेशन हो गया। मैंने यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक ना डीबगिंग के लिए मैं यहाँ पर ना एक डीबग बना लेता हूँ। तो डीबग पता है क्या करेगा, प्रिंट कर देगा पूरी लिंक लिस्ट को, ठीक है, तो ये बना लेते हैं। तो आई विल से इसको, हाउ टू ट्रैवर्स अ लिंक लिस्ट, क्या बच्चों वाली चीज़ें कर रहे हैं ना हम। सो कॉन्स्ट हेड ले लो, दिस डॉट हेड, ठीक है। तो हम कैसे प्रिंट करते हैं, हम सिंपल क्या बोलेंगे, वाइल हेड इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है, इसको लेट करना पड़ेगा। और इसको मैं हेड की जगह ना करंट बोल देता हूँ, करंट, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं ना, हम बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर एक एरे बना लेता हूँ, ठीक है, एक एरे बना लिया, मैं एरे के अंदर पुश करके फिर प्रिंट करना चाहता हूँ। क्यों, बताऊँगा क्यों। मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मेरे पास अगर हेड नल नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हेड की वैल्यू प्रिंट करेंगे ना हम, ठीक है, एनीवे कैसे करेंगे, वैल्यू है की, क्या हम इसके अंदर की भी रख ही लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, की भी रख ही लो ना, क्या ही फ़र्क पड़ता है ना। तो हम यहाँ पे पता है क्या करेंगे, अगर आपका हेड नल नहीं है तो ए आर आर के अंदर पहले तो पुश कर दो, ए आर आर के अंदर पुश कर दो क्या, आपका जो करंट वैल्यू है, ठीक है, ये करंट होगा, आपकी करंट वैल्यू पुश कर दो और फिर करंट को अपडेट कर दो करंट डॉट नेक्स्ट से, डन। फिर प्रिंट कर दूँ, चलो प्रिंट कर देते हैं। तो प्रिंट कैसे करते हैं, ए आर आर डॉट फॉर ईच, या फिर इसका ना एक स्ट्रिंग बना देते हैं, कैसे करें, डॉट रिड्यूस लगाते हैं, ठीक है, डॉट रिड्यूस एक्यूमुलेटर करंट। तो मैं यहाँ पे पता है क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ना एक स्ट्रिंग रिटर्न करूँगा, ठीक है, और बस जो भी एक्यूमुलेटर एक स्ट्रिंग होगा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये ना एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। सो एक्यूमुलेटर, ये स्ट्रिंग नहीं ले रहा क्या इसको, एक सेकेंड, अब ये इसको स्ट्रिंग ले रहा है, हाँ, एक सेकेंड के लिए इसको ऐसे कर लेते हैं, डॉट कनकैट, ठीक है, मुझे यहाँ पे पता है क्या करना, मैंने यहाँ पे एक ऐसा एरो सा बनाऊँगा और फिर एरो सा बनाऊँगा, और फिर मैं पता है क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा कलाकारी कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो मैं यहाँ पे पता है क्या बोलूँगा, इसके अंदर मैं बोलूँगा यार तुम्हारी जो की है ना वो ये है, और जो तुम्हारी वैल्यू है ना वो ये है। तो यहाँ पे हम की ले लेते हैं, की हमारी क्या आएगी, जो भी हमारा करंट चल रहा है उसके अंदर हमारे पास की होगी, और जो भी मतलब हमारा जो करंट है उसके अंदर एक वैल्यू होगी, ठीक है। और इसको ना वापस ये जो हम कनकैट कर रहे हैं इसको वापस से ए सी सी कर दो, चलो डन, ठीक है, ये रिड्यूस होगा और इसको रिटर्न कर दो। देखें, देखें करके क्या क्या गुल खिलाया हमने।
तो यहाँ पे ना इन्होंने एक एग्जांपल यूज़ कर रखी थी, console.log lru.cache। हमने कैपेसिटी बना ली लेट्स से 3 की, ठीक है, 3 की कैपेसिटी बना ली। ये हमने एक आइटम रख दी, ये हमने दूसरी आइटम रख दी और ये हमने तीसरी आइटम भी रख दी। हम 3 रख सकते हैं क्योंकि हमारी कैपेसिटी 3 की है। console.log कर लो, तुम्हारा जो कैश है उसकी जो डीबग वैल्यू है, मेरे को लग रहा है ये फट भी सकता है। इंडेक्स, सॉरी माय बैड, नहीं इसका नाम LRU है ना, एंटर। अरे क्या बात है। तो देखो अभी यहाँ पर क्या हुआ, 3 ऊपर है, 30, 2 20 है, 1 10 है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं एक और वैल्यू को रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 4 को भी रखूँगा और मैं 4 के वैल्यू को 40 रख लेता हूँ, तो टेक्निकली मेरे पास क्या आना चाहिए, 1 हट जाना चाहिए। 1 नहीं हटा, 1 नहीं हटा है ना। अच्छा एक और रख के देखते हैं, मेरे को लग रहा है आई नो द इशू। अभी क्या आया, 4 आया, 3 भी, 4 भी आया, 3 भी आया, 2 भी आया, 1 भी आया। हमारा रिमूविंग लॉजिक में कुछ तो प्रॉब्लम है। हम लिंक लिस्ट तो सही बना रहे हैं, हम जब पुट कर रहे हैं ना, वी आर नॉट रिमूव। अच्छा एक काम करते हैं, एक अपडेट भी देख लें, क्या हमारा अपडेट चल रहा है। मुझे लग रहा है हमारा रिमूव फंक्शन चल ही नहीं रहा है। अगर मैं 1 की वैल्यू 100 कर दूँ, तुम प्रॉब्लम समझे, हमारी नोड ना डिलीट नहीं हो रही है। अभी व्हाट आई कुड सी ना, मेरे पास यहाँ पर 1 की वैल्यू 10 भी आ रही है, तो मतलब कि हमारी नोड्स डिलीट नहीं हो रही है। तो दैट मीन्स दिस रिमूव नोड हैज़ अ बग। चलो डीबग करते हैं, ठीक है। हमने ना यहाँ पे नोड दिया है एनीवे, ठीक है। रिमूव हम क्या दे रहे हैं, नोड दे रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, प्रिंट कर लो ना चुपचाप, है ना। आई थिंक द प्रिंट इज़ द बेस्ट मेथड टू सी। तो यहाँ पे console.log करते हैं, console.log रिमूविंग नोड, ठीक है, रिमूविंग नोड। यहाँ पे लिखो नोड डॉट की और वैल्यू भी प्रिंट कर लो, ठीक है। देखते हैं क्या आता है, रिमूविंग नोड। तो यहाँ पे हम बोलेंगे सेटिंग प्रीवियस, सेटिंग प्रीवियस, ठीक है। यहाँ पे हम बोल देते हैं सेटिंग नेक्स्ट। वैसे मुझे डीबगर लगाना चाहिए बट ठीक है। अपडेटिंग हेड, ठीक है भाई, और अपडेटिंग टेल। तो क्या हुआ, रिमूविंग नोड, अपडेटिंग टेल, ओके। ठीक है, आई थिंक आई गॉट द इशू। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको हम डीबग कैसे कर सकते हैं। देखो टेक्निकली यहाँ तक सब कुछ सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या गलत है कि 1 रिमूव नहीं हुआ, तो मैंने एक काम करता हूँ, लेट्स पुट अ डीबगर, ठीक है। डीबगर के साथ देखते हैं। तो मैं रिमूव नोड को डीबग करना चाहता हूँ, तो रिमूव नोड के अंदर ये मैंने डीबगर लगा दिया। तो अब इसको रन कैसे करना है ना प्रोग्राम को, यहाँ पे ना डीबग कंसोल सेलेक्ट कर लेते हैं, जावास्क्रिप्ट डीबग कंसोल, LRU एंटर। देखो क्या हुआ, हमें कौन सी नोड रिमूव करनी है, हमें ये वाली नोड रिमूव करनी है। तो मतलब कि हमने नोड से डिटेक्ट की जिसकी की है 1। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इसका नेक्स्ट भी नल है, प्रीवियस भी नल है। ये गलत है, ये शायद गलत है, राइट। क्यों पता है ये गलत क्यों है, ये गलत इसलिए है बिकॉज जो नोड है ना, जो 1 नोड है, मतलब अगर आप देखोगे हमारा कुछ जो डीबगर है ना, वो कुछ ऐसा दिखता है कि वी हैव दिस, देन वी हैव दिस, देन वी हैव दिस एंड वी हैव दिस। जो 1 है ना उसका नेक्स्ट तो नल होना चाहिए, लेकिन उसका प्रीवियस तो होना चाहिए ना, उसका प्रीवियस तो होना चाहिए ना। तो मुझे प्रॉब्लम समझ आ गई कहाँ आई। सो दैट मीन्स जब हम कोई नोड को पुट कर रहे हैं, जब हम नोड को पुट करते हैं यार, हम क्या कर रहे हैं, हम टेल को तो अपडेट ही नहीं कर रहे। तुम बात समझ रहे हो, अगर टेल नल नहीं है, नहीं टेल नल है एक्चुअली में, हाँ हमें हेड को भी तो अपडेट करना है ना। अरे हम पुट गलत कर रहे हैं, देखो जब हम हेड डालते हैं, हमने नेक्स्ट अपडेट कर दिया, लेकिन अभी जो करंट हेड है, इससे पहले कि आप अपडेट करो हेड को, इस पर्टिकुलर हेड का जो प्रीवियस है दैट शुड बी द करंट नोड पहले तो, समझे। अगर आपका पॉइंटर अभी यहाँ पर है, आपने क्या किया, इसका नेक्स्ट तो आपने दिस डॉट हेड कर दिया, लेकिन अभी जो करंट हेड है उसका प्रीवियस तो इसको सेट करो ना। दिस वॉज द प्रॉब्लम। अब देखें एक बार, चलो जी, गुड, वी गॉट द एरर। और ये कब करना है, अगर हेड नल नहीं है, इफ दिस डॉट हेड इज नॉट इक्वल टू नल। 1 रिमूव हुआ, अब हुई ना बात, ये प्रिंट स्टेटमेंट हटाओ। देखा यार, जितना मर्जी कंसोल डॉट लॉग लगा लो, अल्टीमेट तो डीबगर ही काम आता है। हटाओ इसको, हटाओ, बच्चों वाली चीज़ें हैं, तो ऐसे थोड़ा ना डीबग करते हैं, ऐसे नहीं करते, मैं तो ऐसे कभी भी नहीं करता, ठीक है।
अब देखते हैं, ठीक है, डीबगर लगाना चाहिए हमेशा। दोबारा करते हैं। तो देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4। पहले सिंपल टेस्ट करते हैं कि अगर हम 1 2 3 रखते हैं तो 3 पे 30 आ रहा है, 2 पे 20 आ रहा है, 1 पे 10 आ रहा है, बहुत बढ़िया। जैसे ही मैं एक और वैल्यू का रखूँगा 4 40, तो टेक्निकली यहाँ पर 1 रिमूव हो जाना चाहिए। क्या हुआ? बिल्कुल हुआ। 4 40 3 30 220। अगर मैं एक और वैल्यू का रखूँगा लेट्स से 5 एज अ 50, तो क्या होना चाहिए? तो 2 रिमूव हो जाना चाहिए। 5 4 3 2। सेकेंड नोड में नहीं हुआ। 5 तो आया, 4 भी आया, 3 भी आया, 2 रिमूव नहीं हुआ है ना। तो ऐसा क्यों हुआ? जो हमारा 2 है वो रिमूव क्यों नहीं हुआ? एक और रख के देखें। ठीक है, एक और रख के देखते हैं। तो फर्स्ट नोड के लिए तो सही चला, उसके बाद से ऐड ही हो रहा है। अगेन डीबगर लगाओ, सिंपल। ठीक है, डीबगर हमारा शायद लगा ही हुआ है। तो डीबगर देखो, डीबगर कैसे ऑन करते हैं मैं बताता हूँ। यहाँ पे जाओ, डीबगर में जाओ और यहाँ पे सेम कमांड लिख दो, नोड LRU। तो देखो फर्स्ट टाइम क्या होना चाहिए, फर्स्ट टाइम सब कुछ सही चल रहा है। तो यू कैन सी फर्स्ट टाइम में जो हमारा क्या है, 1 रिमूव करना है, जिसमें यू कैन सी हमारे पास की है 2, नेक्स्ट भी है। देखो ये प्रीवियस है, ये हमारा, इसको ओपन करते हैं, ये हमारा प्रीवियस है और हमारा नेक्स्ट नल है। मेक सेंस, लास्ट नोड है, ठीक है। तो इसको रिमूव करते हैं। तो देखो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है भाई। नोड का नेक्स्ट अपडेट हुआ और रिमूव हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम कौन सी नोड को इंसर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं ये देख लेते हैं। हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं इंसर्ट करने का 4, ठीक है। तो 4 के केस में सब कुछ सही था, दैट आई नो। अब बात करते हैं नेक्स्ट। जब हमने नेक्स्ट अपडेट किया तो लेंथ को हमने प्लस कर दिया, ठीक है। अब हमने जब 5 को पुट करने का ट्राई किया तो वो वहाँ पे गया ही नहीं। ओके, हमने कभी उसको कॉल ही नहीं करा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? अरे कितना गंदा इशू है, बहुत ही गलत चीज़ की मैंने शायद। अगर लेंथ इसकी इक्वल हो गई तो इसको रिमूव तो करो, बट एक बात बताओ, अगर इसकी इक्वल होगी तो इसको डिक्रीमेंट कौन करेगा? जब आप कुछ रिमूव करते हो टेक्निकली यू शुड डिक्रीमेंट, नो। यहाँ पे हमें डिक्रीमेंट तो करना चाहिए ना, बिकॉज हमने कुछ हटाया। तो वी शुड आइडली डिक्रीमेंट इट। सो दिस डॉट लेंथ माइनस 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 इक्वल्स टू 1 कर सकते हो। अब देखें, ठीक है, आया समझ? ये देखो, ये अभी भी प्रिंट स्टेटमेंट्स कहाँ से आ गई? अच्छा ये हटाई नहीं क्या? ठीक है, माय बैड। तो अभी देखो क्या हो रहा है, जब हमने, अभी देखो हमेशा 3 ही रहेगा कैश। हमेशा कैश के अंदर ना 3 वैल्यूज़ ही रहेंगी। मान लो अगर मैं और ऐड करता हूँ, 7 भी कर देता हूँ, 8 भी कर देता हूँ, इसकी वैल्यू हम 70 कर देते हैं, इसकी वैल्यू हम 80 कर देते हैं। तो व्हाट यू विल नोटिस इज ना कि हमारे पास हमेशा 3 वैल्यूज़ ही रहेंगी कैश में, 8 7 6। नाइस। अगर मैं अपने कैश की वैल्यू 2 कर देता हूँ, LRU कैश 2, तो यू विल सी दैट हमेशा लास्ट की 2 वैल्यूज़ रह रही हैं हमारे कैश के अंदर, करेक्ट। और अगर हम इसकी वैल्यू 6 कर देते हैं तो व्हाट यू विल नोटिस कि हमेशा हमारे पास लास्ट की 6 एंट्रीज होंगी, विच वर्क्स फाइन। 8 7 2 3 4 5 6। नाइस। तो हमारा ना पुट तो हो गया, हमारा पुट तो हो गया। अब हमें करना है गेट, ठीक है। तो गेट करने में क्या होगा? गेट करने में क्या ही होगा, जब आप किसी चीज़ को गेट करते हो पहले तो सिंपल है, चेक कर लो वो चीज़ है भी या नहीं, ठीक है। तो व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेट समथिंग, अगर वो आपके हैश मैप में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इफ दिस डॉट मैप डॉट हैज़ की अगर है ही नहीं, तो चुपचाप रिटर्न नल कर दो ना। आप एक ऐसी की एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो आपको नोड मिल जाएगी। आपको वो नोड मिल गई जो जो पर्टिकुलर आप की एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हो। तो लेट्स से आप इसको एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हो, आपको नोड मिल गई। कैसे? दिस डॉट मैप डॉट गेट दी की। अब क्या करना है, पहले तो इस नोड को आगे लेके जाओ, बिकॉज अब ये यूज़ हो गया, अब ये यूज़ हो गई ना। इस नोड को आगे लेके जाओ। तो इस नोड को आगे कैसे लेके जाते हैं, देखते हैं, ठीक है। वैल्यू तो देखो नोड के अंदर है, वो तो सिंपल है, नोड डॉट वैल्यू को रिटर्न कर दो, यूज़र को वैल्यू मिल गई, यूज़र खुश। लेकिन यहाँ पर ना हमें कुछ अपडेट्स करने हैं। मुझे क्या करना है, इसका जो नेक्स्ट है, ठीक है, एक चीज़ को समझो, इसका जो इसका इस नोड है, ठीक है, ये हमारी नोड है, इसका प्रीवियस का नेक्स्ट यहाँ पॉइंट करना है। मैं क्या ये कह सकता हूँ कि इस नोड को रिमूव करना है? मैं अपना लॉजिक रिपीट क्यों करूँ? मुझे इस नोड को रिमूव करना है, मानते हो बात? तो एक काम करो चुपचाप, दिस डॉट रिमूव कर दो नोड को। ये नोड रिमूव हो गई, डन, ये आपने रिमूव कर दी। अब एक काम करो ना, इस नोड का जो नेक्स्ट है, इस पर्टिकुलर नोड का जो प्रीवियस है वो तो नल कर दो, इसको मुझे फर्स्ट नोड बनाना है। इस नोड का जो नेक्स्ट है
वो हेड बना दो, दिस डॉट हेड कर दो, और चुपचाप क्या करो, दिस डॉट हेड को अपडेट कर दो इस पर्टिकुलर नोड से। लेकिन उससे पहले अगर आपका जो हेड है, इफ दिस डॉट हेड इज नॉट इक्वल्स टू नल, अगर नल नहीं है तो हेड का प्रीवियस भी तो अपडेट करोगे ना, हेड का प्रीवियस भी अपडेट कर दो नोड, ये नोड आगे आ गई, डन। यही करना था। ट्राई करें, ट्राई करें। अब एक बात बताओ, यहाँ पर क्या हो रहा था, अगर मेरा एल आर यू का साइज सिर्फ 2 है, ठीक है, तो जब मैं 3 को ऐड करूँगा कौन सी नोड रिमूव होगी, 3 रिमूव होगी, है ना। सॉरी, जब मैंने ये किया 1 रिमूव होगी, बिकॉज 1 पुट किया, फिर 2, फिर 3, तो हुआ क्या, 1 रिमूव हो गई। देखो ऐसा था, 3 2 1, जब आपने एक और ऐड किया तो 1 रिमूव हो गया। बट अगर क्या होता, अगर मैं 3 को ऐड करने से पहले मैं 1 को एक्सेस कर लेता, कैश डॉट गेट 1, मैं इसको कॉन्सोल डॉट लॉग कर लेता हूँ। मैंने क्या किया ना, 3 को ऐड करने से पहले, ठीक है, अगर जब जब हमारा ऐसे था, तो मैंने क्या किया, मैंने 1 को एक्सेस कर लिया, तो मतलब कि नोड हमारी ऐसे बन गई। अब जब मैं 3 को ऐड करने का ट्राई करूँगा तो 2 रिमूव हो जाना चाहिए। जो इसकी दैट, एक तो मेरे को वैल्यू मिल गई, 1 की वैल्यू 10 है। दूसरा क्या हुआ, 3 के बाद 1 हो गया, 3 के बाद 1 हो गया, क्यों, बिकॉज भाई आपने ना इसको एक्सेस कर लिया, आपने ना इसको एक्सेस कर लिया, तो 2 रिमूव नहीं हो पाया, तो सॉरी, तो 2 रिमूव हो गया, 1 रिमूव नहीं हो पाया, बिकॉज यू एक्सेस्ड इट। यू गेट इट ना, आपने इसको एक्सेस कर लिया। अब एक काम करते हैं, मान लो मैं इसको एक्सेस नहीं करता, अगर मैं इसको एक्सेस नहीं करता तो यू कैन सी 1 इज गेटिंग रिमूव्ड। कौन सा रिमूव हुआ यहाँ पे, यू कैन सी 1 रिमूव हुआ, 2 है मेरे पास। तो सिमिलर थिंग, अच्छा, अगर मेरा कैश साइज ही 3 होता तो वॉट यू विल नोटिस इज कि देखो 1 आगे आ गया। मैं एक काम करता हूँ, 1 को फिर से एक्सेस करता हूँ, मैं कुछ रिमूव नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 1 को एक्सेस कर रहा हूँ, तो देख रहे हो 1 आगे आ गया। अच्छा, क्या हो अगर मैं इसको फिर से एक्सेस कर लूँ, तो शायद कोड फट भी सकता है। नहीं, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है, देखो 1 हमेशा आगे रह रहा है। अच्छा, क्या हो अगर अब मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 2 को एक्सेस कर लूँ, तो 2 आगे आ जाएगा। हाँ देखो, 2 आगे आ गया, फिर 1 हो गया, फिर 3 हो गया। अब अगर मैं कुछ भी ऐड करूँगा तो 3 रिमूव होगा। अगर मान लो मैंने एक 4 की वैल्यू 40 ऐड कर दी, तो किसको रिमूव होना चाहिए, 3 को रिमूव होना चाहिए, बिकॉज 3 समथिंग दैट इज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। सो देखो 4 जब ऐड हुआ तो उसने 2 और 1 कर दिया। सही चल रहा है, सही चल रहा है ना। सो दिस इज योर लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो ये वीडियो हो चुकी है अराउंड आई थिंक 40 मिनट्स की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आई थिंक एक काम करते हैं, जो नेक्स्ट चैलेंज है, ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में ही करते हैं, बिकॉज वीडियो इज़ ऑलरेडी लॉन्ग। टास्क शेड्यूलर देखते हैं क्या है, ठीक है। सो ये था आपका फर्स्ट चैलेंज, जिसके अंदर हमने देखा दैट हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट एन एल आर यू कैश। अगर देखा जाए, इट्स अ प्योर प्योर आर्ट ऑफ डी एस ए एंड डेवलपमेंट। कैशिंग किसका पार्ट है, एक सिस्टम डिज़ाइन का पार्ट है, एक आपके डेवलपमेंट का पार्ट है, और ये जो लिंक लिस्ट का पार्ट है, ये किसका पार्ट है, आपके डेटा स्ट्रक्चर्स का। करेक्ट। तो आपने किस तरह से डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज को इम्प्लीमेंट किया आपके एल आर यू कैशिंग के अंदर, और आपने 2 डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया, हैश मैप्स का यूज़ किया और आपने लिंक लिस्ट का यूज़ किया टू इम्प्लीमेंट अ लीस्ट रिसेंटली यूज कैश। तो अगर आपको पता होगा ना, अगर आपने कभी रेडिस यूज़ किया होगा, तो रेडिस के अंदर ना एक प्रॉपर्टी होती है एविक्ट पॉलिसी, ठीक है, एक चीज़ सर्च करते हैं, एविक्ट पॉलिसी। सो यहाँ पे ना एक एविक्शन पॉलिसी होती है रेडिस के अंदर, वो यही होती है। तो इसमें देखो क्या होता है, नो नो एविक्शन, एल आर यू, एल एफ यू, रैंडम एल आर यू। तो वॉट यू कैन सी इज, इसमें ना एक एल आर यू नाम की एविक्शन पॉलिसी होती है। रेडिस पढ़ा होगा, लेकिन कभी इस पॉइंट तक पहुंचे नहीं होगे कि एविक्शन पॉलिसी क्या होती है। रीज़न बताऊँ क्यों। जब आप हाई स्केल पे रेडिस में काम करते हो ना, आप ना बहुत सारा डेटा के साथ काम करते हो, तो वहाँ पे ना एक पैकेज आता है बुल एम क्यू। आपको पता है बुल एम क्यू क्या करता है, वो रेडिस को ना एज अ बैकएंड यूज़ करता है टू क्रिएट क्यूज़, और ये तभी काम करता है अगर रेडिस की एविक्शन पॉलिसी सेट हो नॉ एल आर यू के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या करता है, इफ़ यू विल सी इज रिमूव्स लीस्ट रिसेंटली यूज्ड की विद एक्सपायर फील्ड। ये वॉलेटाइल एल आर यू है। अगर आप सिंपल एल आर यू को पढ़ोगे तो कीप्स मोस्ट रिसेंटली यूज्ड कीज, रिमूव्स लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कीज, ठीक है। सो व्हाट यू कैन सी इज रिसेंटली यूज्ड कीज को ये कीप करता है, और जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कीज है उनको वो रिमूव करता है। सॉरी माय बैड, दोबारा पढ़ते हैं। ये क्या करता है, ऑल एल आर यू मोस्ट रिसेंटली यूज को रखता है और लीस्ट रिसेंटली यूज को रिमूव करता है। ये तो अभी हमने इम्प्लीमेंट किया है। और मैंने एक छोटी सी चीज़ गलत बोली, ये तब काम करता है अगर आपकी एविक्शन पॉलिसी हो नो एविक्शन।
ठीक है। तो बुल एमक्यू तभी काम करता है, AWS के ऊपर हम यूज़ कर रहे थे रेडिस पे, दैट इज़ RDS, ठीक है, नॉट RDS, AWS इलास्टिक कैश। तो इलास्टिक कैश के ऊपर जब आप रेडिस स्पेंड करते हो तो बुल एमक्यू तभी काम करता है अगर उसकी एविक्शन पॉलिसी नो एविक्शन हो, ठीक है। सो बाय द वे दिस इज़ योर एविक्शन पॉलिसी। तो आप ये चीज़ें ना यूज़ करते हो, आपको जस्ट पता नहीं होगा मे बी, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल था। सो दिस वॉज योर LRU कैश। लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसे लगा। और वैसे तो मेरे पास यहाँ पर 5 हार्ड क्वेश्चंस हैं जिनको हम इंप्लीमेंट करेंगे, बट यू कैन ऑल्सो ड्रॉप योर हार्ड क्वेश्चंस अगर आपको कभी इंटरव्यू में पूछे गए हैं। आई विल बी हैप्पी टू टेक देम अप। सो विद दैट लेट्स एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।